एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी थी 4:30 बजे। और फिर मैंने 1 घंटा स्टडी किया है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मेरे घर पे शादी भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या शादी की तैयारी करूँ। लेकिन शादी की तैयारी तो करनी नहीं है, थोड़ी बहुत सामान वामान ले लेना है। और मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि मेरी पसंद उनको पता है, तो मुझे टेंशन ही नहीं रहता है कि मैं अपने भाइयों को बोल दूँगी कि भैया ये चाहिए, वो लोग ले लेते हैं और मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी फ़िलहाल शादी की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, अभी फ़िलहाल पेपर की है क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं पास में। और सबसे पेपर से याद आया कि आज ही बहुत से बच्चों का हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, तो उन सारे जिनका भी आज हाई स्कूल का एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे प्रिपरेशन किए रहेंगे वैसे तो एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि तैयारियाँ रहती है तो टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ, मैंने तैयारी किया, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मेरा एग्ज़ाम है अगले मंथ। और शायद एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है, तो उससे पता चलेगा कि मेरी सेंटर कहाँ गई है। और अच्छी बात ये है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत ही शांति है, मतलब हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी अगर हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। आराम से अपना पढ़ो, खाओ, बनाओ और अपना काम करो। तो मेरा तो मैं ड्यूटी रहती हूँ, ड्यूटी के आने के बाद से मैं थोड़ी जो भी खाना वाना रहता है तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं अपनी पढ़ाई करने पे लग जाती हूँ। और 1-2 दिन में मुझे घर भी जाना है, तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ घर जाने के बाद से मेरा तैयारियाँ हो पाएगी कि नहीं। लेकिन कोशिश करूँगी 1 घंटे टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे दूँ। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, सुबह का उठने का फ़ायदा। कितना शांति है, देख लो आप सभी। बहुत ही शांति है, चारों तरफ अगल बगल हर जगह शांति ही शांति है। ये है मेरे रूम के बाहर का नज़ारा, देखिए। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ने वाला कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि बहुत ही शांति है। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हाँ, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ना हमेशा शांति ही जगह ढूँढते हैं, ताकि वो अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट कर पाएँ और अच्छे से ध्यान दें। क्योंकि सब पढ़ सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो पढ़ने के लिए शांति जगह ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं, मेरे माइंड में घुसता ही नहीं है। अगर मैं जहाँ पे शोर होती हो वहाँ पे स्टडी करूँ तो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरी ज़्यादा ना, हो सकता है कि मेरे माइंड उधर ज़्यादा रहता हो और पढ़ाई पे कम। क्योंकि कहते हैं कि अगर जो पढ़ने वाले रहते हैं वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मैं भी ध्यान देती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई आवाज़ करे ना, ये मेरी कमजोरी है कि मेरे पास अगर कोई आवाज़ करे तो मेरा पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, उसी की तरफ जाएगा। और और एक बात बता दूँ, सुबह उठने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो अपने छत पे जाती हूँ, एकदम टॉप पे, क्योंकि वहाँ से जब मैं इधर देखती हूँ तो इधर से थोड़ी बहुत जगह में महादेव हैं, बहुत से बड़े उनका है, जो उनको देखने का मिलता है सुबह-सुबह। तो मैं सुबह पता है 6 बजे भी उठूँ ना तो सबसे पहले ऊपर जाती हूँ और भगवान को देख के आती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह की अगर महादेव को देख के अपनी शुरुआत की जाए दिन का, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है। तो चलिए, आज के लिए यही था, मैंने सोचा कि एक ब्लॉग भी बना लूँ। और एक और बात, अगर हमारे ब्लॉग में आप सभी को कोई भी गलती दिखे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी मेरे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने की। और ये मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग करना, तो धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी मेरा फ़ोन भी उतना अच्छा नहीं है, जो मैं हर चीज़ अच्छे से कर पाऊँ, एडिटिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी मैं नेट ऑन करती हूँ ना, तब भी मेरा फ़ोन 10-15 मिनट के लिए हैंग हो जाता है। मैं ऑन ही नहीं करती, इसीलिए बहुत ही कम एडिटिंग करती हूँ और ऐप का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। और जो भी थंबनेल बनाना रहता है, वो भी मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। मुझे एडिटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करूँगी आप सभी को हमारे ब्लॉग अच्छे लगे हों। और जो भी हाई स्कूल का आज एग्ज़ाम देने जाने हैं उनके लिए तो ये बनता ही है। तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जाते हैं।
और मैंने भी 2 स्टूडेंट को पढ़ाया था। उनका एग्ज़ाम पिछले साल था और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पास हुए और मैंने बहुत से बच्चों को अपनी बुकें भी दी थी और जिनके पास बुक नहीं थी मैंने उनको भी बुक प्रोवाइड किया था, क्योंकि ज़रूरतमंदों की ना मदद करना ही बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को मेरे पहले वाले ब्लॉग में ये जानने को मिलेगा कि मुझे दूसरों की मदद करना कितनी अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में क्या दिक्कत है, ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।